आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स चैप्टर 1 मोशन की। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से न्यूमेरिकल ग्राफ और डेफिनेशंस काफ़ी नंबर्स में पूछी जाती हैं क्लास 9th के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। देखिए लास्ट तक बने रहिए वीडियो में, तभी आपको पता चलेगा कि व्हाट इज मोशन, व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं हम रेस्ट की। तो देखिए रेस्ट क्या होता है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डू नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, देखिए इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। रेफरेंस पॉइंट कुछ भी हो सकता है। जहां से आप मोशन स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका रेफरेंस पॉइंट है। जैसे मान लीजिए, जैसे आपका घर आपका रेफरेंस पॉइंट है। अगर आप मार्केट जाते हैं तो आपका घर आपका रेफरेंस पॉइंट है और आप अपने रेफरेंस पॉइंट से मूव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने रेफरेंस पॉइंट से आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, जैसे मान लीजिए ये रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, और आपकी जो पोजीशन है वो यहाँ पे है, तो रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ये पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, ये पॉइंट आपका पोजीशन है और ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। अगर इनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, तो द बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद द रेफरेंस पॉइंट। अगर किसी रेफरेंस पॉइंट से आपकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, जैसे अगर आप यहाँ पे हैं, आपकी पोजीशन यहाँ से चेंज हो रही है, किधर भी चेंज हो, अगर आपकी पोजीशन चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, तो इट इज कॉल्ड मोशन। कई टाइप के मोशंस हो सकते हैं, तो इसमें हमने पॉपुलर मोशंस को ही इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले देखते हैं सर्कुलर मोशन, सर्कुलेटरी मोशन। देखिए सर्कुलर पाथ में जो मोशन होता है, ये सर्कुलर जो पाथ में मोशन हो रहा है, इसको बोलते हैं हम सर्कुलेटरी मोशन, ठीक है। इसमें स्पीड तो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन वेलोसिटी हमेशा चेंज होती है, ठीक है। खैर इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज हमारा टॉपिक है मोशन, रेस्ट एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है लीनियर मोशन, जिसको हम स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं। ये सीधी रेखा का मोशन, बिल्कुल सीधा सीधा, ठीक है। चाहे आप पॉजिटिव में जाएं और चाहे आप नेगेटिव में जाएं, ठीक है, मतलब जाएंगे स्ट्रेट लाइन में ही, चाहे आप पॉजिटिव में जाएं, अगर आप उसके अपोजिट जाते हैं तो नेगेटिव। दूसरा है आपका ऑक्सिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। ये टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑक्सिलेटरी मोशन। ऑक्सिलेटरी मोशन का मतलब ये होता है एक पर्टिकुलर पोजीशन को बार बार अगर रिपीट करें, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम ऑक्सिलेटरी मोशन। ये एक ऑक्सिलेशन है, मतलब किसी भी पोजीशन को अगर कोई ऑब्जेक्ट बार बार रिपीट कर रहा है तो इसको हम ऑक्सिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। देखिए स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी हैविंग ओन मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, जिनके पास डायरेक्शन, देखिए कुछ ऐसी क्वांटिटी होती है जैसे मास है, ठीक है। अब आप अगर बाजार से कुछ सामान लेने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, डायरेक्शन बताते हैं क्या मास की। जैसे आपको 1 किलो पटेटो लेने हैं तो पटेटो की क्या डायरेक्शन बताते हैं, नहीं, 1 kg पटेटो लेके घर आ जाते हैं, ठीक है, तो उसमें डायरेक्शन का तो कोई रोल ही नहीं है। तो मास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, सिर्फ वैल्यू से ही काम चल जाता है। ऐसे ही स्पीड, जैसे पूछूं मैं आप कितनी स्पीड से आए, जैसे आपने बताया कि मैं 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आया, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ वैल्यू से मतलब है, डायरेक्शन से मतलब नहीं। आप किस डायरेक्शन से आए डजंट मैटर। जैसे अगर मैं पूछूं कि आप कितना पाथ आपने ट्रेवल किया, ठीक है, कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, आपने बोला मैंने 100 मीटर ट्रेवल किया, ठीक है, तो 100 मीटर एक वैल्यू है, ठीक है। तो ये सब डिस्टेंस भी हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड हुई, मास हुई, डिस्टेंस हुई, टाइम हुआ, टाइम के में भी किसी भी, जैसे मान लीजिए आप टाइम अगर आप देख रहे हैं, जैसे 10 सेकंड हुआ है, 20 सेकंड हुआ है, 1 आवर या 10:20, जो भी आप कहें, तो आप इसमें डायरेक्शन का तो कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज दैट रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये मस्ट है, डायरेक्शन मस्ट है। देखिए बिना किसी डायरेक्शन के आप
उसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल सकते। जैसे डिस्प्लेसमेंट, जैसे वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड विद डायरेक्शन को हम वेलोसिटी बोलते हैं। अगर स्पीड में हम डायरेक्शन इंक्लूड कर दें तो ये वेलोसिटी। तो देखिए अगर स्केलर और वेक्टर आते हैं तो देखिए फोर्स भी एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स का भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, किस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया ये बताना जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं रियल मीनिंग ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। द एक्चुअल पाथ और लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इट्स जर्नी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। या शॉर्ट में ये भी बोल सकते हैं द एक्चुअल पाथ और लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जितना एक्चुअल पाथ आप कवर करके आए, आप ए पॉइंट से बी पॉइंट गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ई गए और फिर डी से ए तक आ गए। तो जितना आपने एक्चुअल पाथ कवर किया, जैसे मान लीजिए यहाँ 2 मीटर चले आप, यहाँ 3 मीटर चले, यहाँ 4 मीटर चले, यहाँ 6 मीटर चले और यहाँ चले 2 मीटर। तो ठीक है, तो 2 मीटर प्लस 3 मीटर कितना हो गया 5, 5 प्लस 4 9, 15 और 2 17। तो टोटल आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 17 मीटर, ठीक है। तो जो आपका टोटल जो पाथ कवर्ड है या डिस्टेंस है वो कहलाएगा 17 मीटर, ठीक है। तो टोटल पाथ और एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, कोई भी डायरेक्शन से मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे रमेश ट्रेवल्ड 65 किलोमीटर, डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय ओडोमीटर। ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो आपके जो ओडोमीटर होते हैं ना, इसमें जो बीच में जो लगा होता है इस तरह का जिसमें नंबर चलते रहते हैं, ये कहलाता है हमारा ओडोमीटर। और ओडोमीटर किसको मेजर करता है, ओडोमीटर मेजर करता है आपके डिस्टेंस को। बच्चे गलती से स्पीडोमीटर को ओडोमीटर समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, स्पीडोमीटर अलग होता है, ओडोमीटर अलग होता है। स्पीडोमीटर स्पीड को मेजर करता है जबकि ओडोमीटर डिस्टेंस को मेजर करता है। इसके बाद बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर इट्स एक्सप्लेनेशन। देखिए डिस्प्लेसमेंट का मतलब है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। अगर शॉर्ट, देखिए मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ठीक है, और ये एक दूसरा पॉइंट है, ठीक है, और ये एक तीसरा पॉइंट है। मान लीजिए आप ए से बी तक गए, बी से सी तक गए, ठीक है। आपने कवर किया मान लीजिए 5 मीटर, ठीक है, यहां आपने कवर किया 3 मीटर, ठीक है। अब मैं पूछूं कि आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप अगर डिस्टेंस को कैलकुलेट करें तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया आपने, 5 + 3 कितनी हो गई, नहीं 4 कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा इजी हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस आपने कितना ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया 7 मीटर, ठीक है। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट, अब आपकी पोजीशन क्या है, सी, ये आपकी फाइनल पोजीशन है, और आपकी इनिशियल पोजीशन क्या है, ए। क्लियर। इसके बाद अब मैं पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये आपका कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो पाइथागोरस लगा सकते हैं, तो पाइथागोरस से ये आपका आएगा 5 मीटर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 5 मीटर। देखिए यहाँ डिस्टेंस जो है हमेशा ज्यादा आती है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। सिर्फ स्ट्रेट लाइन की कंडीशन में जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हों तब स्ट्रेट लाइन कंडीशन बोली जाती है वो। जैसे अगर आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तो यही आपका डिस्प्लेसमेंट है और यही आपकी डिस्टेंस है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होगा, अदरवाइज जो डिस्टेंस है हमेशा बड़ी होगी किससे, डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, सर्कल का एग्जांपल। मान लीजिए आप ए पॉइंट पर हैं, ठीक है, और आप सर्कल में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो सर्कल में मूव करने पर मैं पूछूं आपका डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, मान लीजिए इसकी रेडियस है 7 मीटर, इसकी रेडियस कितनी है 7 मीटर। तो मैं आपसे पूछूं कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस आपने कितना ट्रेवल किया सर्कल में, 2πr, ठीक है। तो 2 × 22/7 × 7, 7 से 7 मरा, कितना आ गया 44 मीटर। तो कितना डिस्टेंस आपने एक्चुअल ट्रेवल किया, ए से ए पॉइंट तक आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया 44 मीटर। अगर मैं कहूं आपने डिस्प्लेसमेंट कितना लिया, तो देखिए आपकी इनिशियल पोजीशन भी यही है, आपकी फाइनल पोजीशन भी यही है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, द डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, द शॉर्टर डिस्टेंस। तो शॉर्टर डिस्टेंस देखेंगे तो सिमिलर है, मतलब अगर आपका जो इनिशियल पॉइंट है वो फाइनल पॉइंट है एक ही जगह होगा, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 0 मीटर।
आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। अब अगर मैं डिफरेंस की बात करें तो देखिए डिफरेंस देख लेते हैं, बहुत ईजी है। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फार एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट्स एन स्केलर क्वांटिटी, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस, जबकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट रिमेन्स पॉजिटिव एंड कांट बी जीरो और नेगेटिव, जबकि डिस्प्लेसमेंट जीरो और नेगेटिव हो सकता है। देखिए नेगेटिव कैसे हो सकता है, मान लीजिए आप चले यहाँ ए पॉइंट से, क्योंकि डायरेक्शन चाहिए ना इसमें, बी पॉइंट तक 20 मीटर, ठीक है, और वापस आ गए आप 30 मीटर, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका इस केस में नेगेटिव होगा। अगर ये आपने पॉजिटिव डायरेक्शन मेजर की है तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो -10 मीटर होगा, ठीक है, इस कंडीशन में। इसके अलावा डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन लीनियर पाथ, ठीक है। लीनियर पाथ होगा तो मैंने बताया भी था, लीनियर पाथ में डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस और इट्स लेस देन डिस्टेंस, और ये भी बताया था मैंने कि डिस्प्लेसमेंट जो है हमेशा छोटा होगा डिस्टेंस से। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट एक सेकंड में कितना चल रहा है, 10 मीटर, ठीक है, और अगले दूसरे सेकंड में कितना चल रहा है, फिर 10 मीटर, यानी 20 मीटर चल गया, ठीक है। फिर अगले सेकंड में कितना चल रहा है, 30 मीटर, फिर 10 मीटर गया। तो देखिए ये हर एक सेकंड में कितना ट्रेवल कर रहा है, ये हर एक सेकंड में ट्रेवल कर रहा है ये 10 मीटर। इसका मतलब इसका जो मोशन है वो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। देखिए इसका मतलब ये हुआ ना कि स्पीड जो है आपकी सेम है, ठीक है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, इक्वल टाइम में आपने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की है, ठीक है, यानी हर सेकंड आपने 10 मीटर चला है, ठीक है। देखिए अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो मोशन वेयर ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल। अगर आप अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, यानी कभी आप एक सेकंड में जा रहे हैं 10 मीटर, अब अगर आप दूसरे सेकंड की बात करें, दूसरे सेकंड में आप गए 15 मीटर, तीसरे सेकंड में गए आप 12 मीटर, तो देखिए आप अलग अलग टाइम में यानी पर सेकंड आप जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो अलग अलग है। इसका मतलब जो आपका मोशन है वो मोशन कैसा कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बच्चों एक सवाल मैंने आपके लिए रखा है, कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। ए बॉडी ट्रेवल्स इन अ सेमी सर्कुलर पाथ, सेमी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रही है, रेडियस इसका कितना है, 10 मीटर, रेडियस है इसका 10 मीटर, स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए से ये अपना स्टार्ट करती है और कहां तक जाती है, पॉइंट बी तक। कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये सवाल आपके होमवर्क का है, प्लीज ये कमेंट में जरूर बताना कि डिस्प्लेसमेंट कितना आया, डिस्टेंस कितना आया। अगले वीडियो में मैं इसको कवर करूंगा, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, वंदे मातरम।